जैसे ही जहाज ने पाक सरजमीन पर लैंड किया, एक अनजानी खुशी ने चेहरे को फूल की तरह खिला दिया। खुशी मुझसे संभाली भी नहीं जा रही थी। परेशानियों की वजह से जो माथे पर लकीर बन चुकी थी इतने सालों बाद पाकिस्तान आने पर, अब वो बिखर गई थी। चेहरे पर शादाबी आ चुकी थी और मैं हल्का हल्का गुनगुनाते हुए जेर लब मुस्कुरा रहा था। मुझसे वो खुशी संभाली भी नहीं जा रही थी। मैं सोच रहा था जब मैं अपने घर जाऊंगा तो घर वालों का रिएक्शन देखने के काबिल होगा। 10 साल हो गए हैं, न जाने मेरे बच्चे कितने बड़े हो चुके होंगे और मेरी बीवी अपना हुस्न शबाब खो चुकी होगी, क्योंकि अब हम सब ही बढ़ापे की तरफ जा रहे थे। बच्चे जवान हो चुके होंगे, मैं सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। 10 साल बाद मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ रहा था। जब मैं पाकिस्तान जाने वाला था तब घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हफ्ता हफ्ता काम तक न मिलता था। घर में लड़ाई झगड़े आम होने लगे। हर वक्त बीवी की चिक चिक से बचने के लिए मैंने सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। और सऊदी अरब आकर मैंने जितना भी पैसा कमाया इसमें से 90% मैं घर भेजा करता था, ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए कुछ बन जाएं, ताकि इन्हें किसी का भी मोहताज ना होना पड़े जैसे मैं हो रहा था। सदशुक्र के मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद और कुछ रकम उधार देकर मुझे सऊदी अरब भिजवा दिया था। सऊदीया जाकर पहले पहल जितनी भी रकम इकट्ठी हुई मैंने दोस्त की उधार चुकाई और इसके बाद फिर अपने घर भेजने लगा। मुझे मालूम था कि मेरी बीवी मुझसे शिकायत करेगी कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के 6 महीने तक मैंने इन लोगों से राब्ता क्यों नहीं किया। यकीनन वो मुझसे बहुत नाराज होगी। दिल ही दिल में इसको मनाने के तरीके सोचने लगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा जा चुका है। वहां जाकर जो मंजर मुझे दिखाई देगा वो इतना नाकाबिल यकीन होगा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना सगा खून इतना सफेद हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये माल तो है ही फितना।